मुल्की हालात के अंदर इस्तेहकाम अब आएगा अगर फौज जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला रास्ता किसने दिखाया था उनको कि क्वालिटी एक जैसी है। वही लोग उधर भी थे, वही इधर भी थे। हम तो उस नुक्ता नजर से सोचते हैं। एक बात तो मैंने दरमियान में टोका नहीं है, सदाकत अब्बासी साहब ने ये बात की थी सर कि उनके नजदीक मुल्की हालात के अंदर इस्तेहकाम अब आएगा अगर फौज जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। बड़ी अच्छी बात है। और ये इस अगर के पीछे पूरी कौम है, आईन है, और बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला रास्ता किसने दिखाया था उनको? ये 2018 के अंदर इलेक्टेबल्स कहां से आए थे? ये किसने एक पूरा फाटक की चौपट खोल दिया था? जरा इस पे भी जरा गौर करें कि ये फिर एक दफा आप इतने ज्यादा और उनके हक के अंदर तकरीरें और उनके शुक्रिया तो और उनकी तरफ से भी ये एतराफ, तो बहरहाल अगर अब आप समझते हैं कि ये नहीं है होना चाहिए तो इस पर कौम को वाज़ेह तौर पर अपने सपोर्टर्स को बताएं कि हमने माजी के अंदर ये और ये की है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप पूछ रहे थे कि जनाब इस हुकूमत ने क्या कारनामा किया है। बिल्कुल आप पूछने में हक बजाना है उनसे और पूछना चाहिए। मैं भी पूछ रहा हूँ, कौम भी पूछ रही है। लेकिन यही सवालात मैं भी करता रहा हूँ। जब आपका इख्तिदार था तो मैंने भी यही कहा, आप भी कई टॉक शोज में थे कि कोई एक कारनामा तो बता दे। तो वो भी 3.5 साल इसी तरह से निकले हैं और हम जो अवाम की साइड पे खड़े हैं, हमें तो वही सीधी मईशत है। देखिए फरीद ख्वाजा साहब, एक चीज की लीवरेज तो आप देंगे। देखिए 3.5 साल में कुछ किया नहीं किया, दैट्स अनदर डिबेट। एक चीज की तो लीवरेज देंगे कि बाकियों के पास इख्तिदार तकरीबन 40 साल रहा, उसमें से चलें आप आमरियत के अदवार को निकाल दें, इनके पास 3.5 साल रहा, उसको तो बाकी जमातों से कंपेयर करना नाइंसाफी होगी। इसको तो आप एंडोर्स करेंगे? मैं भी जवाब दूंगा अपनी बात। नहीं, हम तो ये है कि क्वालिटी एक जैसी है। वही लोग उधर भी थे, वही इधर भी थे। हम तो उस नुक्ता नजर से सोचते हैं। हमारा ख्याल ये है कि चाहे फौज की हुकूमत थी बराह रास्त बिलवास्ता, ये पार्टी वो पार्टी, क्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं है। एक ही तरह के अफराद जो हैं वो हर तरफ थे और हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।